So hey everyone, my name is Adarsh and today is day 3. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये पॉलिटिक्स में किस पार्टी को वोट देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आप में से कुछ लोग होंगे जो कि रिलीजियस बेस्ड आप वोट करते होंगे अपनी पार्टी को, जैसे कि मान लो आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वॉट एवर यू आर, सो यू आर just supporting a party which you are belong from, like someone have casteism problem, and like आप यादव हो तो आप नॉर्मल आप समाजवादी पार्टी को वोट दोगे ना, क्योंकि जैसे अखिलेश यादव हो गए वही उस रूलिंग पार्टी के हेड हैं। जैसे कि आप अपनी पार्टी, आप ब्राह्मण हो तो आप किसी ब्राह्मण नेता को वोट दोगे, आप क्षत्रिय हो तो आप किसी क्षत्रिय नेता को वोट दोगे, आप दलित हो तो किसी दलित पार्टी के नेता को वोट दोगे। सो एक मतलब होता है ना कि हाँ, ये जिससे आपका संबंध, जिससे आपका रिलेशन बन रहा हो, आप उसको वोट देते हो। बस जिस दिन इंडिया में इस चीज़ से लोग ऊपर उठ गए, जिस दिन ये सब ख़त्म हो, उस दिन इंडिया कहाँ से कहाँ हो सकता है। क्योंकि ये कभी भी आप ऐसे कोई भी देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। आप अपने कास्ट को बस बढ़ा रहे हो, अपनी कास्टिज़म को बढ़ा रहे हो, अपने ही लोगों को बढ़ा रहे हो, और दूसरे जो लोग हैं उनको अब ध्यान ही ना दो, कैसे चलेगा ऐसे। इन सब से उठने का एक प्रॉपर यही है, एडुकेशन। जितना देश के जितने भी नागरिक एडुकेटेड होंगे, जितना वो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, पढ़े लिखने का मतलब ये नहीं होता कि एक अच्छी जॉब पा लो, एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हो, एक अच्छा बिजनेसमैन हो, ये सब एडुकेशन का इसका मतलब ये नहीं होता। एडुकेशन मीन्स होता है प्रॉपर एजुकेशन। आप आपके सोचने की क्या एबिलिटी बढ़ जाए, आपकी मतलब आप जो काम करो वो एकदम रियल हो, मतलब कि हाँ ये सबको बेनिफिट होगा। सब मैं कुछ कर रहा हूँ तो पूरे देश को फ़ायदा हो, कुछ मैं यूनिक करूँ, मैं कुछ इवोल्यूशन ले आऊँ पूरे इंडिया में। इसी का मतलब होता है कि पढ़ा लिखा नागरिक देश का। एंड आप में से बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बस कास्टिज़म की वजह से वोट दे देते हैं, रिलीजियस बेस्ड वोट दे देते हैं कि भाई मैं मुस्लिम हूँ तो मैं ओबीसी को वोट दूंगा, मैं हिंदू हूँ तो कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस। तो देखो, पार्टी कोई बुरी नहीं होती है, कोई अच्छी नहीं होती है, सब में 50-50 होता है। 50-50 रूल सब में अप्लाई होता है। अब मान लो कांग्रेस है, अब उसमें 60% नेता जो हैं वो ख़राब है और 40% जो हैं वो अच्छे हैं। अब जो ख़राब हैं उसकी वजह से पूरी पार्टी तो ख़राब नहीं हो रही ना, बस कुछ ही लोग ही तो उसमें ख़राब हैं। अब मान लो कोई फल है, अब उस फल में एक हल्का सा तिनका आ जाए आम में, तो आप क्या पूरा फल फेंक देते हो? नहीं ना, उस गंदगी को हटाओ ना, उस जो एक उसमें तिनका आया उस तिनके को अलग करो, ना कि वो आम ही पूरा फेंक दो। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको पार्टी कोई बुरी नहीं होती, ये सिर्फ हम लोग के दिमाग में अपने दोस्तों से या अपने बड़े बुजुर्गों से उनको वो पार्टी पसंद है तो बचपन से ही उनके बारे में इतना उसकी तारीफ़ कर देते ना कि आप एक टेररिस्ट जैसे, मतलब एक ब्रेन वॉश हो जाता आदमी कि हाँ भाई वही पार्टी अच्छी, उसने मेरे घर चलाया, उसी की वजह से मेरा घर चल रहा है आज, उसी की वजह से ब्ला ब्ला लॉट्स ऑफ एक कम्युनिटी पूरा एग्जिस्ट करती है, एक पूरा ब्रेन वॉश्ड मतलब है। पॉलिटिक्स कभी भी, पॉलिटिक्स एक तो दलदल होती है। अब अपना इंडिया इतना एडुकेटेड नहीं है, अपने यहाँ बस हवाबाजी चलती है। आप जितने भी रूलिंग सांसद हो, एमएलए, नेता, कोई भी हो, सबको बस क्या 10 गाड़ी लेके अपना बस काफिला ही दिखा पाएंगे। काम करते हैं 10% और हवाबाजी 100%। किसी की प्रोफाइल चेक कर लेना कभी, इंस्टा और यूट्यूब कुछ भी, मतलब कहीं भी अपने साथ 100 गाड़ियाँ ले चल रहे हैं। कभी भी आप देख लेना, कोई भी चाहे जितना बड़ा पॉलिटिशियन हो, उनके बेटे फॉरेन में जाके पढ़ते हैं। इंडिया में खुद अपने ही लड़के को इंडिया में नहीं पढ़ा रहे हैं, उन नेताओं से क्या एक्सपेक्ट करें कि वो इंडिया का भला करेंगे। देश की कंडीशन ना बहुत बुरी हो, बहुत ज़्यादा, और इसको सही करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही जैसे लोगों को इवोल्यूशन करना पड़ेगा, हम ही जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा।
कब तक किसी और पार्टी के भरोसे बैठोगे, कब तक? अब ये कैसे संभव है कि मैं ये भाई यूथ कैसे इवॉल्व करे, क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है कि भाई जो गलत है उसको इंटरनेट सोशल मीडिया पे अपलोड करो भाई। अब जैसे कुछ अब जैसे हैं, जैसे यूट्यूबर, जैसे ध्रुव राठी, उसको भाई पता नहीं क्या स्पेशली, मैं नहीं कहता मोदी अच्छा है, बट उसको भाई एक है कि हाँ भाई मोदी आतंकवादी उसके लिए रहता जर्मनी में भाई, और ज्ञान सारा इंडिया ही पे, सारी वीडियोस उस पर रहेंगी। हाँ, मैं खुद उसका फॉलोअर हूँ, मैं खुद उसको बहुत अच्छा मानता हूँ, मैं उसके बहुत वीडियो देखता हूँ, मैं खुद उसका एक फ़ैन हूँ भाई। बट है भाई, कोई इंसान 100% सही कभी हो ही नहीं सकता, वो एक स्कैम है भाई। मतलब हाँ, मैं मानता हूँ 90% उसमें अच्छाई है, पर 10% जो बुराई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो इन सब से आगे बढ़ने क्या सही है क्या गलत है वो आपको खुद दिल से सोचो ना। यहाँ से पता चलेगा कौन सी रूलिंग पार्टी बेस्ट है, कौन किसको वोट देना चाहिए। हर एक वोट आपका मैटर करता है, हर एक आवाज़ मैटर करती है भाई। आपको कभी भी कोई एक पता है, मान लो कोई नेता है, अब वो बहुत पावरफुल है, बहुत उसके अंदर पावर है, उसके पास मतलब अच्छे खासी उसका बॉन्ड है, अच्छे खासे मिनिस्ट्री, अच्छे खासे उसके फ्रेंड्स, अच्छे खासे उसका IAS PCS, अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन, अच्छे अच्छे ऑफिसर्स इंस्पेक्टर से उसका बॉन्ड है। अब कोई नॉर्मल नागरिक, कोई नॉर्मल सिटीज़न को उसने छेड़ दिया, मान लो कोई आपकी बहन है, माँ है, किसी के साथ मतलब अत्याचार होता है और वो करने वाला पॉलिटिशियन हो, सो क्या होगा? अब जिसके साथ अपराध हुआ है, जिसके साथ वो चीज़ हुई है, अब वो कहाँ जाएगा? पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट होएगी नहीं, वो करेंगे ही नहीं रिपोर्ट, क्योंकि उनको डर है भाई उनकी नौकरी चली जाएगी। उनके खिलाफ़ आप बोलोगे तो भाई वो दंगा करा देंगे भाई, वो इतना वो पावर रखते हैं। यही चीज़ इंडिया में, बस यही चीज़ जिस दिन इतना करप्शन, इतना गंदगी भरी है ना पॉलिटिक्स में, इतना दलदल है, इतना नेगेटिविटी है। और पता है वो अपनी जेब में बस भर रहे हैं, और तुम्हें मान लो जो काम उनको करना चाहिए, 100 अच्छे काम करने चाहिए, 10 अच्छे काम करते हैं, और 10 अच्छे कामों को वो अपने सोशल हैंडल पर दिखा देते हैं, वो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं कि ये देखो मैंने तो ये सड़क बनाई है, मैंने तो ये ब्रिज बनाया है। अब उसको वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे कि देखो ये मेरा अचीवमेंट है, मैंने इतने टॉयलेट्स बना लिए, इतने मैंने स्कूल्स बना लिए। बात करता हूँ मैं गवर्नमेंट स्कूल की, नाम के ही बस अच्छे होते हैं भाई। कभी कोई कोई गरीब अगर पढ़ाना चाहे कैसे पढ़ाएगा? वहाँ पे टीचर सो रहे होते हैं, अटेंडेंस बायोमेट्रिक है तो, पर टीचर्स बस अंगूठा दिखाने जाते हैं वहाँ पे कि बायोमेट्रिक मैंने ये कर दिया, अब वहाँ पे बैठ के सो रहे हैं। पढ़ा अगर आप किसी गवर्नमेंट टीचर से जाके A² + 4² पूछ लो जाके ना, उसको खुद नहीं आता होगा। इतना एजुकेशन के नाम पे स्कैम चल रहा है ना इंडिया में। एजुकेशन मतलब अच्छे मार्क्स ले आओ, 90% स्कोर करो, बस आप तो भैया टॉपर हो, आप तो अच्छे लड़के हो, आप तो बहुत गुड सिटीज़न हो, आप तो बहुत गुड बॉय हो। और स्किल्स के नाम पे यहाँ पे कद्दू है। ChatGPT बना रहा है अमेरिका, बाहर क्या क्या बन रहा है, इतने ऐप्स बन रहे हैं। हम लोग बस इंस्टाग्राम चला रहे हैं, वो हम लोग को वहाँ से ब्रेड देते हैं, हम लोग यहाँ ब्रेड खा रहे हैं। यही बात है बस। यहाँ पे हमें कैरी मनाटी बनना है, हमें तो आशीष चंचलानी बनना है, मैं देखो मेरे पास ये फ्रेम है, नाच गाना कर लेता हूँ, कहीं जॉब कर लेता हूँ छोटी मोटी। मुझे क्या, मुझे तो बस पैसे कमाने भैया, मुझे तो बस पैसे से मतलब है। ऐसे ही बस आज के इंडिया में हर एक नागरिक का बस यही है, मुझे तो बस पैसा कमाना भाई। देश से मेरे देश से क्या रिलेशन भाई? तुम मेरे क्या लगते हो? अपना इतना सेल्फिश हो गया आज का आदमी, इतना सेल्फिश हो गया है, आई कांट एक्सप्लेन। एंड समझो भाई, मेरे अकेले वीडियोस पता नहीं वीडियो देखेंगे कितने लोग जाए कि कितनों को
रियलाइज़ होगा, पर रियलाइज़ होना चाहिए भाई। एक अगर अच्छी चीज़ हो जाए कि क्वालिफ़िकेशन देख के अगर पॉलिटिक्स में उतरा जाए तो देश कहाँ से कहाँ हो। अब जैसे इंदिरा गांधी के लड़के, मतलब सारा गांधी परिवार ही पूरा पॉलिटिक्स में उतर गया भाई। मतलब तुम्हारा लड़का राजा है, हमारा खुद कहते हैं कि एजुकेशन इज़ द पावर, एंड खुद के लड़के को मतलब पॉलिटिक्स में डाल देते हैं कि तुम ये बनो या तुम वो बनो। समाजवादी मुलायम सिंह का लड़का अखिलेश यादव, मतलब किस लेवल का गेम चल रहा है पॉलिटिक्स में इंडिया में। क्या हालत होगी इंडिया की। इतना लूटा जा रहा है सरकारी पैसा इनकम टैक्स के नाम पे। खुद इनकम टैक्स वाले ही वसूल खा रहे हैं, और किसी के खिलाफ़ बोलो ना तो वो भी रिस्क है कि लो तुम भाई मेरे खिलाफ़ बोल रहे हो, तुम्हारा डाउनफॉल कराना पड़ेगा। आजकल तो न्यूज़ के नाम पे तो पूरा सब गलत सलत दिखाते हैं, सारे न्यूज़ चैनल वाले बिके हैं। सच बोलो तो हत्या हो जा रही लोगों की। देश में क्या चल रहा है आई कांट एक्सप्लेन what should leave it, man. So open your eyes, guys. Speak for your country, for your people. सिर्फ अपने ही कास्ट से अपने ही लोगों को मत देखो भाई, पूरे भारत को लेकर चलो। कब तक तुम बस कि हाँ बस मेरा फ़ायदा हो जाए, दूसरे से क्या ही मतलब है। एक भगत सिंह जैसे लोग थे आज से सालों पहले, पर बट लोगों को समझ नहीं आएगा। उनको तो बस भाई मेरी 50,000 की सैलरी लग जाए, मेरी 1 लाख की सैलरी आ रही है, बस मुझे क्या मतलब। मैं अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा रह रहा हूँ, एक गाड़ी हो, एक बीवी हो, 2 बच्चे हो, क्या चाहिए लाइफ में। और यही बस। और आज इंडिया का क्या हाल होगा। जागो भाई, सुधर जाओ अभी भी समय है। जय हिंद, जय भारत।